बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, इमिग्रेट करना चाहते हैं विदाउट जॉब ऑफर लेटर या विदाउट किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कनाडा की एक स्टेट है सस्केचुअन, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उस स्टेट ने उसकी अपनी इमिग्रेशन है। उस प्रोग्राम के तहत आपको कनाडा इमिग्रेट करने के लिए, वर्क परमिट हासिल करने के लिए किसी एम्प्लॉयर की या किसी किस्म के जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और कोई ना कोई आपके पास एक्सपीरियंस यानी हुनर होना चाहिए। तो इन्हीं दो अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके आप कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं और वर्क परमिट हासिल करके परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सस्केचुअन की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने फ्री में अप्लाई करना है और कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जो कि जिनमें रिक्वायरमेंट्स उन्होंने रखी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन सी उनको रिक्वायर्ड है, जॉब्स फाइंड कैसे करनी है अपने कनाडा में, तमाम तरह डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। तो चले चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सस्केचुअन की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, आपने एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। अच्छा, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इसका व्यू होता है। मजीद इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी ऑप्शन शो हो जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो एक्सेस योर एलिजिबिलिटी है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आपको इस वक्त 3 कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। ये तीनों कैटेगरीज वर्क परमिट्स की हैं। पहली कैटेगरी देखें तो इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर आपको चाहिए होता है, जो कि आज की वीडियो में हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं विदाउट जॉब ऑफर लेटर जाना चाहते हैं। जो नीचे ये 2 कैटेगरीज हैं जिसमें ऑक्यूपेशन इन डिमांड है और इसके अलावा सस्केचुअन की एक्सप्रेस एंट्री है। ये दोनों जो कैटेगरीज हैं इनमें आपको ना एम्प्लॉयर चाहिए ना ही आपको ऑफ़र लेटर चाहिए। ऑफ़र लेटर एम्प्लॉयर के बगैर आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है? अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, उसके बाद आप मज़ीद इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी ऑक्यूपेशन जो आपके पास हुनर है वो इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं। तो आपने सिंपल इसको स्क्रॉल करेंगे तो डाउनलोड एक्सक्लूड ऑक्यूपेशन लिस्ट है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपने देखना है जो आपका ऑक्यूपेशन है, जो आपके पास हुनर है वो इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर तो इस लिस्ट में मौजूद है तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इस लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन, आपका हुनर मौजूद नहीं है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें मौजूद होगा तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, यहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिएगा। आपने सिंपली इस ऑक्यूपेशन को ओपन करना है। ऑक्यूपेशन इन डिमांड जो है इसको आपने ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ से डाउनलोड एक्सक्लूड ऑक्यूपेशन लिस्ट कर लेनी है। दोबारा देख लीजिए, ऑक्यूपेशन इन डिमांड को ओपन कर लेना है। उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपने डाउनलोड स्क्रॉल करना है इसको नीचे को। उसके बाद डाउनलोड लिस्ट कर लेनी है और देख लेना है अगर आपकी जॉब जो है इसमें मौजूद है तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इसमें मौजूद नहीं है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने आना जी मज़ीद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए आपको इसको मज़ीद ओपन करना है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसा दिखेगा। मज़ीद इसको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सारी रिक्वायरमेंट्स दिख जाएंगी। मज़ीद नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ ऊपर सारी रिक्वायरमेंट्स दिख जाएंगी जिन पर टिक मार्क लगा होगा। सॉरी, रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए आपको इसको ओपन नहीं करना बल्कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनल स्किल वर्कर जो है वो प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस को ओपन करना है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं। देखिए, पासपोर्ट है, मटीरियल एजुकेशन है, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस है, हर चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो जिनके आगे टिक मार्क लगा है ये रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होंगी। मज़ीद इसको स्क्रॉल करके आपने सारी रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। जब आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इस आपको मेन बात बताता चलूँ कि 100 टोटल पॉइंट्स रखे गए हैं इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए। तीनों कैटेगरीज में से आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे 100 पॉइंट्स में से आपको कम से कम 60 पॉइंट्स लेने हैं। अपने पॉइंट्स चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये देखिए लिखा है एक्सेस योर एलिजिबिलिटी, इसको आपने सिंपली क्लिक करना है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। डिटेल्स आपने देख लेनी है। मज़ीद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके जो एजुकेशन है उसके 23 पॉइंट्स हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री ली है 20 पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। आपने पॉइंट्स यहाँ पे देख लेने हैं। तमाम पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके 10 पॉइंट हैं, 4 साल का है तो 8 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आप मज़ीद नीचे आए तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा आपके पास जो आइल्स है उसके ये बैंड्स भी लिखे गए हैं। आइल्स के बैंड्स के हिसाब से आपके पास
कौन से बैंड्स हैं उसके हिसाब से भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, वो भी पॉइंट्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा जी यहाँ पे एज के भी पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे 18 से 21 वाले एज जो जिनकी एज है उनके 8 पॉइंट्स हैं, फिर 12 हैं, 10 हैं। तो इस तरह आपने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेने हैं। इसी तरह अगर आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र मिल जाती है तो उसके साथ 30 पॉइंट हैं। अगर आपको नहीं मिलती, कोई आपका क्लोज फैमिली रिलेटिव है तो उसके आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि कनाडा सस्कैचुअन में मौजूद है। अगर आपका वो वहाँ पे कोई रिलेटिव मौजूद है तो उसके डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेंगे तो 20 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह जब आपके 60 पॉइंट्स हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स आपने देख लेने हैं कि आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। आपके 60 पॉइंट्स हो जाएंगे तब आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के अहल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ऑक्यूपेशन इन डिमांड इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मज़ीद स्क्रॉल करेंगे, डिटेल्स यहाँ पे लिखी है। $350 इसकी फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल करेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने अप्लाई ऑनलाइन टू द SINP पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे एक फॉर्म आपके लिए ओपन होगा, उसमें आपने अपना सारा स्टेटस, एजुकेशन और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और आपने अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इस फॉर्म में फिल करके आपने अप्लाई कर देनी है। जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि कैसे कैलकुलेट करने हैं। अगर आपके पॉइंट 60 से ज़्यादा होंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर 60 से कम आपके पॉइंट्स हैं तब आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो 60 से ज़्यादा पॉइंट्स लेके जब आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद सिंपली आपको नॉमिनेट किया जाएगा। रिटर्न आपको कॉल आएगी, जो फॉर्म में आपने अपनी पर्सनल डिटेल में आपका नंबर या आपका ईमेल दिया है उस पर आपको से कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। तो ये था जी इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का सीन। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मज़ीद यूरोप एशिया में जॉब्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।